गुड मॉर्निंग डियर शिक्षक साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद राहुल 247 पर। आइए आज की क्लास में हम लोग पर्यावरण और विज्ञान के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। मास्टर क्लास में आप सभी को मैं 23 तारीख को प्रथम पाली में पूछे गए सक्षमता 3 में पर्यावरण और विज्ञान के प्रश्नों को कराऊंगा और इसी तरीके से प्रश्न सक्षमता 4 में पूछे जाएंगे। तो आइए देखा जाए प्रश्नों को, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और 100% सफलता के लिए आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, और ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हैं तो 9771170644 पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मैं ग्रुप में आपको ऐड कर दूंगा। कोई भी फ़ी आपको तैयारी का नहीं देना होगा। रिज़ल्ट हो जाए आप मिठाई ज़रूर खिलाएंगे, बस उतना ही काफ़ी है। चलिए पहला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। देखिए कैंडिडेट ने 3 नंबर उत्तर दिया था। नेक्स्ट, HBJ पाइपलाइन परिवहन करता है, तो ये प्राकृतिक गैस का परिवहन करता है। अमेरिका का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो देखिए मान लीजिए इसके आंसर मुझे नहीं पता होता है, और जो मैं तुक्का बताया था कि जिसका एग्जैक्ट उत्तर पता ना हो और उसमें बड़ा ऑप्शन दिया हो उसी को चूज कीजिए। वैसे भी आप चूज करते तो मान लीजिए गड़बड़ होता। देखिए इन्होंने चूज किया और बिल्कुल सही भी हुआ। दूसरा तुक्का का तरीका है कि जहाँ सभी दिया है वो भी हो सकता है, या जहाँ बोथ 1 और 2 दिया है वो भी होता है सही। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। गला थोड़ा खराब है, पता नहीं 1 सप्ताह से ही ठीक नहीं हो रहा है। दिमागी काम जैसे पढ़ना कोई डैश नहीं है। देखिए ये बाल विकास का प्रश्न है जो पर्यावरण से संबंधित बाल विकास है। दिमागी काम जैसे पढ़ना कोई प्रदत्त कार्य नहीं है। नेक्स्ट है, कौन से पोषक तत्व हमें काम करने के लिए ऊर्जा देते हैं? तो वसा और कार्बोहाइड्रेट, बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। हमें पोषक तत्व का वसा और कार्बोहाइड्रेट भोजन में ऐसे पोषक तत्व है जो हमें ऊर्जा प्रदान करता है। प्रश्न लड़ा था, खूब लड़ा था। पौधे अपना भोजन किसकी सहायता से बनाते हैं? तो पानी, सूरज की रोशनी। ऑक्सीजन वाला ऑप्शन कट जाएगा, क्योंकि भोजन बनाते समय पौधे ऑक्सीजन देते हैं न कि लेते हैं, लेकिन श्वसन के दौरान सभी सजीव वस्तुएं ऑक्सीजन लेते हैं। यहाँ तो प्रश्न है भोजन बनाने के समय। चलिए अगला प्रश्न है, रेल बंधु है। देखिए रेल बंधु भारतीय रेल की एक पत्रिका जो सभी राजधानी शताब्दी AC दुरंतो ट्रेनों से उपलब्ध है। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं। खाद में बड़ी मात्रा में क्या होती है? तो कार्बनिक पदार्थ। गाड़ीसर झील किसने बनाया? बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। देखिए कैसे बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन होता है। अगर आप 150 प्रश्नों में, बहुत सारे शिक्षकों का कहना था कि सर 80 ही प्रश्न है, आप नंबरिंग देखिए। 1 से लेकर 8 तक इंग्लिश है, फिर 1 से लेकर 22 तक हिंदी है, यानी कुल मिला के देखा जाए, जोड़ा जाए अंकों को तो 150 प्रश्न है, ना कि 80। अब कंफ्यूज ना हो। और 180 में आप अपने बलबूते पर सेल्फ कॉन्फिडेंस से पढ़ाई करके 50 ला सकते हैं, और उसके बाद बचे सभी प्रश्नों में अगर खाली तुक्का मारते हैं तो निश्चित ही 80-90 अंक आपका आ जाएगा। नेक्स्ट है, अरस्तु के अनुसार 2 लोग एक दूसरे के प्रति परस्पर सम्मान रखते हैं, इस प्रकार की मित्रता कहलाती है अच्छे की दोस्ती, एकीकृत कीट प्रबंधन,
एक ऐसी विधि है जो निम्नलिखित में से किसका संयोजन करती है। देखिए उपर्युक्त सभी तुक्का का दूसरा ऑप्शन जो मैं बताया था, देखिए तुक्का 3-4 तरीके से मारा जाता है और उसका भी चर्चा मैं करूँगा। पहले आप स्टडी अच्छे से कीजिए, पढ़ाई के साथ गणित सीखिए, पर्यावरण विज्ञान, और तब तुक्का तो आपका रिजल्ट कहीं नहीं जाएगा, निश्चित होगा। और सक्षमता 3 में स्टडी किए बहुत सारे शिक्षकों का इस चैनल के माध्यम से रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा हुआ है, और कुछ शिक्षक जो कम समय से जुड़े थे वो 2-4 नंबर से अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो मेरा जिम्मेवारी है कि मैं उन अनुत्तीर्ण हुआ हूँ, आपको सक्षमता 4 में अनुत्तीर्ण नहीं होने दूंगा। लेकिन मेरा गला ही ठीक नहीं हो रहा है, इसलिए आपको ज़्यादा वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ। चलिए आगे देखते हैं। शुष्क स्थानों पर उगने वाले पौधों को कहा जाता है, तो जो शुष्क स्थानों पर पौधे उगते हैं उन्हें जीरोफाइट्स कहा जाता है। दुनिया में सबसे पहले मेट्रो ट्रेन लंदन में चली थी। परिवार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। परिवार बल से बंधा होता है और यह प्यार और सम्मान के बिना अस्तित्व में रहता है, ये बिल्कुल गलत है। ये तो कॉमन सेंस का प्रश्न है। पानी में कुल घुलनशील ठोस पदार्थ को कम करने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो आयन विनिमय और आसवन दोनों। देखिए दोनों ऑप्शन आ गया ना, जहाँ भी दोनों बोथ हो, बोथ मतलब दोनों होता है, या बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। और ये दो पदार्थों के मिश्रणों को अलग करने की विधियां हैं, जिसे मैं पूरे डीप से पढ़ाऊंगा। पहले आप पूछे गए प्रश्न को देखिए। पिन कोड के अंतिम 3 अंक का प्रतिनिधित्व करते हैं। छटाई जिला, बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। फरक्का से आगे गंगा, फरक्का से आगे गंगा जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है कहलाती है। तो देखिए गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। प्लेग है, प्लेग जो है ये जीवाणु जनित बीमारी है। डिजीज भी सब बता दूंगा, पढ़ा दूंगा, ट्रिक से भी बताऊंगा कि कैसे आप ट्रिक लगाएंगे। भूमि के एक टुकड़े पर पूर्व नियोजित क्रम में विभिन्न फसलें उगाना डैश कहलाता है। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन, बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। फसल चक्र या बदलकर फसल लगाना। डैश वह ऊर्जा है जो किसी वस्तु में उसकी गति या उसकी स्थिति के कारण होती है। तो यांत्रिक ऊर्जा। दिए गए पानी के नमूने में गंध यौगिक की सांद्रता निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो स्ट्रिपिंग का उपयोग किया जाता है। अगला है, रात में बाघ हमसे 6 गुना ज़्यादा देखता है। नेक्स्ट, एक औसत वयस्क जो मध्यम रूप से सक्रिय है उसे दैनिक आहार कितने कैलोरी में चाहिए। तो 2500 कैलोरी में। नेक्स्ट, अंतरिक्ष में जाने वाले विश्व के प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो मेजर यूरी गागरिन थे। गोलकुंडा कहाँ स्थित है। तो गोलकुंडा हैदराबाद में स्थित है। निम्नलिखित में कौन सा जानवर खतरे में है। तो ये औरंगुटान, बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। डैश और डैश से भरपूर होती है, क्या है, खाद। तो पोषक तत्व और कार्बनिक पदार्थ से भरपूर होती है। यहाँ पोषक तत्व तो था लेकिन यहाँ कार्बनिक था, तो गलत गलत गलत, ये सही हो जाएगा। चलिए देखिए फिर से बैक आ गया प्रश्न, देखते हैं। 6 गुना यूरी गागरिन हैदराबाद, ये आ गया। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है,
उस मछली का नाम बताइए जो केवल साफ पानी में रहती है। तो ट्राउट। ये सब प्रश्न सक्षमता 4 में भी पूछा जा सकता है, आप लोग इसे रिमेंबर रखें, याद रखें। अगली पीढ़ी के अंतरिक्ष टेलीस्कोप द्वारा किसका अध्ययन करने की योजना बनाई गई है? तो तारे और ग्रह के निर्माण की प्रक्रिया। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। पुराना और 2 किलोमीटर से अधिक लंबा पंबन रेलवे ब्रिज कहाँ है जो पूरे देश में पर्यटकों को आकर्षित करता है? तो पाक जलमड्रू मध्य। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। वह धातु जो मिट्टी के तेल में संग्रहित की जाती है यानी रखी जाती है, सोडियम। इनमें से कौन सा खाद्य पदार्थ हमारे शरीर को ऊर्जा देता है? तो ये कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। मैं एक मॉडल सेट लाऊंगा जो आप लोगों को दूंगा करने के लिए। असमान द्रव्यमान वाले 2 पिंडों को एक टावर से गिराया जाता है, किसी भी क्षण उनमें सम्मान होता है, क्या होता है? तो त्वरण। अगला प्रश्न, ये सब विज्ञान का प्रश्न है। विभिन्न भौगोलिक स्थानों में पाई जाने वाली प्रजातियां कहलाती हैं। तो ये वे स्थानिक प्रजाति कहलाती हैं। रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन है। तो ये विटामिन के है। जब प्रकाश की किरण हवा से पानी में शून्योत्तर कोण से गुजरती है तो किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान एक प्रोटॉन के द्रव्यमान का लगभग 1/2000 गुना है। मनुष्य में सामान्य प्राकुंचन दाब सिस्टोलिक प्रेशर होता है। तो ये Hg 120 mm। क्या होता है जब वसा और तेल युक्त खाद्य पदार्थ लंबे समय तक बाहर रखा जाता है? बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। एंजाइम जो समान अभिक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं किंतु एमिनो अम्ल संगठन भिन्न होते हैं, जिनमें सामान्यतः किस रूप में संदर्भित किया जाता है? बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन, सम एंजाइम्स। कठोर व्यायाम के दौरान मांसपेशियों की कोशिकाओं में जमा होने वाला लैक्टिक एसिड मांसपेशियों में ऐंठन का कारण बनता है, जो निम्न में से किससे उत्पन्न होता है? तो ग्लूकोज से। रक्तचाप को हस्तचलित रूप से मापने के लिए उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो ये एस्फिग्मोमैनोमीटर से। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। किसी भी श्रेणी के समान गुण वाले पौधे और जानवरों का समूह टैक्सॉन कहलाता है। यदि तार की लंबाई को दोगुनी कर दी जाए तो उसके प्रतिरोधकता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, प्रतिरोध पे पड़ जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा खाद्य संदूषक का प्रकार नहीं है? तो पोषण संबंधी। निम्नलिखित में से किसे यौगिक माना जाता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट को, CaCO3 को यौगिक माना जाता है। दूध का हिमांक क्या है? तो ये -55 डिग्री सेल्सियस। वायु की संरचना को रेखांकन द्वारा सर्वोत्तम रूप से दर्शाया जा सकता है पाई चार्ट के द्वारा। किसी बंद परिपथ में विद्युत धारा सदैव सेल के डैश टर्मिनल से डैश टर्मिनल की ओर प्रवाहित होती है। तो ये धनात्मक से ऋणात्मक की ओर प्रवाहित होती है। और आज का आखिरी प्रश्न, जो कि सक्षमता 3 में पूछा गया प्रश्न है, और ये प्रश्न आप लोग देखें, इसी आधार पे मैं आपको तैयारी कराऊंगा, मॉडल सेट दूंगा। उसके बाद अभी थंब इम्प्रेशन, सत्यापन, उसके बाद रिजल्ट आएगा। जितने भी शिक्षक रिजल्ट से वंचित हो जाएंगे उन्हें फ़ी दे करके सक्षमता 4 देने को मौका मिलेगा,
और आप सक्षमता 4 के ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं सफलता के लिए, तो मेरे व्हाट्सअप नंबर 9771170644 पर मैसेज करें, मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा। टेक्सा की जैविक से संयोजित इकाई हैं प्रजातियां। ये सब विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है, अलग अलग किताबों से प्रश्न उठाया गया है, इसलिए अगर आपको किताब बताऊं तो बहुत सारा किताब हो जाएगा। आप चैनल से जुड़ें या किसी भी चैनल से जुड़ें, जब जुड़ें तो मन से तैयारी करें और कंटिन्यू पढ़ें, तब जाकर के आपका 80-90 अंक आएगा या 100 पार। आप कहते हैं प्रश्न बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड कैसे होगा? यही प्रश्न अगर आपको पढ़ा करके पूछा जाए तो हार्ड लगेगा? नहीं लगेगा। और परीक्षा का रूल ही है कि 50% नया प्रश्न और 50% जाना पहचाना प्रश्न, यानी 150 में 75 बिल्कुल नया प्रश्न जो कि समझ में ही नहीं आएगा, और 75 बिल्कुल जाना पहचाना। तो इसमें अगर तुक्का आप मारते हैं 75 में तो 20 से 30 प्रश्न सही हो जाएगा, और इसमें से अगर एग्जैक्ट 50 आप बना लेते हैं तो 50 और 30-20 कितना होता है। इस तरीके से मैं आपको तैयारी कराऊंगा। और अभी गला का उपाय कर रहा हूँ, ये जब से नए विद्यालय में ट्रांसफ़र हुआ है, 4-5 घंटे 6 घंटे करने के बाद थोड़ा सा हरासमेंट, उसके कारण से गला ठीक नहीं हो रहा है और परेशान भी हैं, दर्द भी हो रहा है, लेकिन फिर भी क्लास आपकी बाधित नहीं होगी। आप देखिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और जितने भी शिक्षक साथी हैं, केवल परीक्षा के लिए नहीं, नए नए चीज़ों की जानकारी के लिए भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और प्रथम चैनल जीके स्टडीज़ को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सक्षमता 3 के प्रश्न पत्र का हल, 2 के प्रश्न पत्र का हल, 1 के प्रश्न पत्र का हल, प्लेलिस्ट सभी का लिंक दिया गया है, आप देख सकते हैं। धन्यवाद।